एसपी साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। आप एडवोकेट विजय झोड़ के मरने के बावजूद उन पर हुए मुकदमे की जांच की बात कर रहे हो। यह पुलिस की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, यह सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, यह जनता की संवेदनशीलता की परीक्षा है। अफसोस है हमें इस बात का कि जब भाई विजय झोड़ नशा तस्करों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और जब वो हर एक नेता के पास जा जाकर गिड़गिड़ा रहे थे, उनसे सहयोग मांग रहे थे, उनसे साथ मांग रहे थे, तब ना जनता ने साथ दिया था और ना नेताओं ने साथ दिया था। जब भाई विजय झोड़ मैदान पर लड़ रहे थे तब वो लोगों को बुला रहे थे, तब मैं नहीं जा पाया था। तो आज मैं वहां पर क्या मुंह लेकर जाऊं? आप भी अगर सच बोलने की हिम्मत करोगे, मरना पड़ेगा। इस लोकतंत्र में आपको भी मरना पड़ेगा। जो सच बोलने की हिम्मत करेगा उसे मरना पड़ेगा। भाई विजय झोड़ जिंदगी से हारने वाले लोगों में से नहीं थे। उन पर पशुओं की तरह पूरी रात शोषण किया गया था, उनकी पिटाई हुई थी। जब घरसाना पुलिस स्टेशन के अंदर, तब भी वो नहीं टूटे थे, तब भी वो नहीं हारे थे। उन्होंने कहा था मेरा कतरा कतरा इन नशा तस्करों के खिलाफ चलेगा। इन नशा तस्करों के साथ जो खाकी के लोग मिले हुए हैं उनको बेनकाब करने के लिए मेरे जिंदगी का पल पल समर्पित है। भाई विजय झोड़ ने कोई आत्महत्या इसलिए नहीं की कि वो सिस्टम से हार चुके थे। उन्होंने आत्महत्या इसलिए की है जनता के जमीर को जगाने के लिए। और सच में वहां पर लड़ने वाले हर सिपाही को सल्यूट मैं तब करूंगा, जनता भी तब करेगी, जब घरसाना, रावड़ा, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये जो नशे की नई राजधानी बन चुकी है पूरे भारत के अंदर। मैं ये कहता हूं सबसे ज्यादा अगर नशा कहीं पर बिकता है तो वो गंगानगर जिले के अंदर बिकता है। पाकिस्तान से आने वाला 90% नशा गंगानगर जिले के अंदर आता है। आप जानकर हैरान रह जाओगे। और घरसाना भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता हुआ क्षेत्र था, वहां पर पाकिस्तान से आ रहे थे नशे। ये भी भाई विजय झोड़ ने पुलिस पर आरोप लगाया था। तो यहां पर चाहे भाजपा के हैं, कांग्रेस के या आरएलपी के हैं, जितने भी लीडर वहां पर हैं, उन सबको मैं कहता हूं भगवान आपके सामर्थ्य को बनाए रखें, आप ये लड़ाई जीतें। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये लड़ाई जीतकर जब घर जाएं तो कोई भी नशा तस्कर वहां पर एक्टिव नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार के पुलिसकर्मी, मदन लाल बिश्नोई जैसे, जगमोहन मीणा जैसे, कल्पना देवी जैसे, इस प्रकार के, बंसीलाल जैसे, इस प्रकार के पुलिसकर्मी मैं कहता हूं कम से कम राजस्थान के किसी भी थाने में नहीं रहने चाहिए। इनकी जगह पुलिस स्टेशन नहीं है, इनकी जगह कोई और है। ये वही काम कर रहे हैं जो अपराधी थानों से बाहर अपराधी बनकर कर रहे हैं, वही काम ये लोग खाकी पहनकर कर रहे हैं। इसलिए इनका पुलिस के अंदर, कम से कम वर्दी के अंदर, इन लोगों का कोई स्थान नहीं। साथियों कल सुबह 6 बजे घरसाना के पूर्व बार संघ अध्यक्ष थे वकील एडवोकेट विजय झोड़ ने जब सुसाइड किया तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के अलावा हर उस साथी को अफसोस हुआ जो किसान जवान की लड़ाई के साथ साथ समाज के अंदर व्यापक बुराइयों के खिलाफ लड़ने का जज्बा रखते हैं। इन प्रशासनिक बुराइयों के खिलाफ जो भी साथी लड़ता था वो भाई एडवोकेट विजय झोड़ को जरूर जानता था। एडवोकेट विजय झोड़ बहुत ही जुझारू प्रवृत्ति के इंसान थे और किसान आंदोलन के अंदर सैकड़ों मुकदमे उन्होंने निःशुल्क लड़े थे। किसान के बेटों के नशे के खिलाफ उनकी जो कार्रवाई थी, नशे के खिलाफ उनका जो जन आंदोलन था, उससे अनूपगढ़, घरसाना, रावड़ा का प्रशासन जो था वो बौखलाया हुआ था। क्योंकि जो नशा तस्कर हैं उनके साथ उनकी सांठगांठ एडवोकेट विजय झोड़ ने बखूबी बेनकाब की थी और जनता के सामने उनको बेनकाब किया था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है साथियों कि हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के अंदर इन चोरों को बेनकाब करने के बावजूद भाई विजय झोड़ जूझ रहे थे और वो लोग ऐश कर रहे थे, मजा कर रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी, पुलिस को बार बार सूचना देने के बावजूद पुलिस नशा तस्करों को गिरफ्तार नहीं करती थी। और मामला तब जाकर जोर पकड़ा जब भाई विजय झोड़ ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर नशा तस्करों को खुद पकड़ा और पुलिस थाने के अंदर लेकर गए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब भाई विजय झोड़ ने उन नशा तस्करों को पकड़कर पुलिस थाने में लेकर गए तो पुलिस कर्मियों ने उन नशा तस्करों को छोड़ा और भाई विजय झोड़ के खिलाफ शांति भंग का मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद फिर बार बार भाई एडवोकेट विजय झोड़ और इसके अलावा अन्य साथियों ने बार बार पुलिस को अवगत करवाया कि यहां पर नशा तस्कर हैं, वो सरेआम नशा बेच रहे हैं। लेकिन पुलिस उसके बावजूद कार्रवाई नहीं करती है। और जब कार्रवाई नहीं करती है तो फिर एडवोकेट विजय झोड़ और उनके साथियों ने उसी आदमी को दोबारा नशे सहित गिरफ्तार किया और थाने में लेके गए। आपको ताज्जुब होगा
कि संवेदनहीनता की सभी पराकाष्ठाएं गड़साना पुलिस स्टेशन पार करते हुए उस नशा तस्कर के साथ भाई विजय झोड़ को भी अंदर करता है। पूरी रात बेरहमी से पिटाई की जाती है और सुबह सुबह 3 बजे भाई विजय झोड़ पर मुकदमा यह होता है कि इन्होंने पुलिस वालों को पीटा। कोई भी पुलिस वाला अगर वहां पर अपना मेडिकल करवाता, एक चोट दिखाता तो मानते, लेकिन वो तो कह रहे हैं हमारी लाठी हमारी भैंस। भाई विजय झोड़ को जो चोटें आई थी, जो मेडिकल रिपोर्ट थी, उसके बाद में गड़साना और रावड़ा अनूपगढ़ यहां के वकीलों ने मिलकर कोर्ट इस्तगासे के माध्यम से उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था 307 का। उस 307 के मुकदमे के अंदर और अब भाई विजय झोड़ की पत्नी ने जो मुकदमा दर्ज करवाया उसके अंदर जितने भी पुलिसकर्मी हैं, वहां के थानाधिकारी मदन लाल बिश्नोई, जगमोहन मीणा, एक और है आपके मीणा ही है वही, और एक कल्पना देवी, ये भी पुलिस कर्मचारी है। ये 3-4 पुलिसकर्मी है जिन्होंने बेरहमी से न केवल विजय झोड़ को प्रताड़ित किया बल्कि उसे अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। और इस गड़साना पुलिस स्टेशन की इस हैरानी भरी दास्तां की सारी पराकाष्ठाएं तब पार हो गई जब कल अलग अलग पार्टियों के लीडर वहां पर पहुंचे। आधा शहर वहां पर पहुंचा हुआ था थाने के अंदर, और पुलिसकर्मी संवेदनहीनता की सारी पराकाष्ठाएं पार करके मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं थे और ये कह रहे थे कि आपको थाने के अंदर नहीं रुकने देंगे। ये कहां से आती है? ये सामंती सोच कहां से आई? अंग्रेजों के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो इतना शोषण करे। ये आती है स्वार्थी सियासत से। क्या इतना टाइम लगना चाहिए? क्या इतना टाइम लगना चाहिए इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर? मैंने आज एसपी साहब का एक बयान पढ़ा था, उन्होंने कहा था दोनों तरफ के मुकदमों की कार्रवाई चल रही थी। एसपी साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। आप एडवोकेट विजय झोड़ के मरने के बावजूद उन पर हुए मुकदमे की जांच की बात कर रहे हो, और जो लोग जीते जागते आपके थाने के अंदर बैठे हैं, जो हैवान, जो राक्षस मैं उन्हें कहूंगा, उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते। यह पुलिस की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, यह सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, यह जनता की संवेदनशीलता की परीक्षा है। दुर्भाग्य हमें है, अफसोस है हमें इस बात का कि जब भाई विजय झोड़ नशा तस्करों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और जब वो हर एक नेता के पास जा जाकर गिड़गिड़ा रहे थे, उनसे सहयोग मांग रहे थे, उनसे साथ मांग रहे थे, तब ना जनता ने साथ दिया था और ना नेताओं ने साथ दिया था। आज वहां पर जमघट लगा हुआ है। मुझे सुबह से बहुत सारे फोन आए मेरे साथियों के कि हरी भाई आप गड़साना क्यों नहीं आए? मैंने कहा यार क्या मुंह लेकर जाए वहां पर, क्या मुंह लेकर जाइए वहां पर? जब भाई विजय झोड़ मैदान पर लड़ रहे थे तब वो लोगों को बुला रहे थे, तब मैं नहीं जा पाया था, तो आज मैं वहां पर क्या मुंह लेकर जाऊं? मैं नहीं जा सकता। सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि आज विजय झोड़ ने अपना बलिदान दिया है। आप भी अगर सच बोलने की हिम्मत करोगे, मरना पड़ेगा। इस लोकतंत्र में आपको भी मरना पड़ेगा। जो जो सच बोलने की हिम्मत करेगा उसे मरना पड़ेगा। अन्यथा अगर आप चाहते हो कि इस प्रकार की हरकतें रुके, क्योंकि भाई विजय झोड़ जिंदगी से हारने वाले लोगों में से नहीं थे, उन पर पशुओं की तरह पूरी रात शोषण किया गया था, उनकी पिटाई हुई थी। जब गड़साना पुलिस स्टेशन के अंदर तब भी वो नहीं टूटे थे, तब भी वो नहीं हारे थे। उन्होंने कहा था मेरा कतरा कतरा इन नशा तस्करों के खिलाफ चलेगा। इन नशा तस्करों के साथ जो खाकी के लोग मिले हुए हैं उनको बेनकाब करने के लिए मेरी जिंदगी का पल पल समर्पित है, ये कहा था भाई विजय झोड़ ने। और अब उन्होंने जो सुसाइड किया है उसको आप सिर्फ सुसाइड मत मानो, ये आत्महत्या नहीं है। भाई विजय झोड़ ने कोई आत्महत्या इसलिए नहीं की कि वो सिस्टम से हार चुके थे। उन्होंने आत्महत्या इसलिए की है जनता के जमीर को जगाने के लिए, और पुलिस की खाकी की सांठगांठ तस्करों के साथ जो है वो जीते जी अकेले लड़कर इसलिए हार चुके थे क्योंकि जनता का और नेताओं का उनको साथ नहीं मिल रहा था। प्रशासन उन पर हावी होता जा रहा था। एक के बाद एक मुकदमों की उन पर बारिश हो रही थी, और मुकदमे भी कोई आम नहीं थे। इसलिए भाई विजय झोड़ ने अपने शरीर का बलिदान किया है ताकि जनता के जमीर को जगाया जा सके और नेताओं की स्वार्थी राजनीति की परत को उखेड़ा जा सके, और नेता ईमानदारी से जितने भी लोग और जितने भी नेता, जितने भी जनप्रतिनिधि भाई विजय झोड़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं सैल्यूट तो करता हूं उन्हें, लेकिन उम्मीद साथ ही साथ यह भी करता हूं कि वहां पर वो किसी भी प्रकार की सियासी फसल का इंतजार नहीं करेंगे। आप ईमानदारी से लड़े, और सच में वहां पर लड़ने वाले हर सिपाही को सैल्यूट मैं तब करूंगा, जनता भी तब करेगी, जब गड़साना, रावड़ा, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये जो नशे की नई राजधानी बन चुकी है पूरे भारत के अंदर, मैं ये कहता हूं सबसे ज्यादा अगर नशा
कहीं पर बिकता है तो वो गंगानगर जिले के अंदर बिकता है। पाकिस्तान से आने वाला 90% नशा गंगानगर जिले के अंदर आता है। आप जानकर हैरान रह जाओगे। और गड़साना भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता हुआ क्षेत्र था, वहां पर पाकिस्तान से आ रहे थे नशे। ये भी भाई विजय छोड़ ने पुलिस पर आरोप लगाया था। तो यहां पर चाहे भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, आरएलपी के हैं, जितने भी लीडर वहां पर हैं, उन सबको मैं कहता हूं, भगवान आपके सामर्थ्य को बनाए रखें, आप ये लड़ाई जीतें। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये लड़ाई जीतकर जब घर जाएं तो कोई भी नशा तस्कर वहां पर एक्टिव नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार के पुलिसकर्मी, मदन लाल बिश्नोई जैसे, जगमोहन मीणा जैसे, कल्पना देवी जैसे, इस प्रकार के, बंसीलाल जैसे, इस प्रकार के पुलिसकर्मी मैं कहता हूं कम से कम राजस्थान के किसी भी थाने में नहीं रहने चाहिए। इनकी जगह पुलिस स्टेशन नहीं है, इनकी जगह कोई और है। ये वही काम कर रहे हैं जो अपराधी थानों से बाहर अपराधी बनकर कर रहे हैं, वही काम ये लोग खाकी पहनकर कर रहे हैं। इसलिए इनका पुलिस के अंदर, कम से कम वर्दी के अंदर, इन लोगों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बाकी बात वीडियो के अंदर छोटा सा संदेश लास्ट के अंदर आपको मैं ये देना चाहूंगा साथियों, ये नशा तस्करों की जड़ें समाज के अंदर आपको पता नहीं है कितनी गहरी पेट बना चुकी है। आने वाले 10-15 सालों बाद में किसान के बेटों को मारने के लिए सियासी लोगों की, बड़ी बड़ी सरकारों की यह सबसे बड़ी साजिश है कि किसान के बेटों की जवानी को गोली से नहीं, नशे से मारो। और बड़े बड़े राजनीतिक लोग, मंत्री पद वाले लोग इस नशे के कारोबार के पीछे हैंडलर हैं, बड़े बड़े लोग। तो जिस प्रकार से आपने गौ माता को बचाने के लिए पूरे प्रदेश नहीं, देश भर के अंदर कहीं पर भी गो तस्करी की सूचना मिलती थी, गो भक्त, गो रक्षक चले जाते थे, आव देखते ना ताव देखते, कौन है कौन नहीं है, और मारपीट करते थे, ट्रक जला देते थे। बाद में पता चलता था कि कई बेकसूर लोग भी उसके अंदर पीटे गए, मारे गए। लेकिन फायदा यह हुआ कि उसके बाद में गो तस्करी करने वाले लोग थे, वो डरने लगे, उन्होंने दूसरे काम ढूंढ लिए, गो तस्करी छोड़ दी थी लोगों ने। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, नशा तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ भी प्रशासन और पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आम जनता को बीड़ा उठाना पड़ेगा। कहीं पर भी कोई नशा बेचता हुआ मिले आपको तो उसके साथ भी वही सलूक करना है जो किसी को, गाय को काटते हुए इंसान के साथ आप करते हो ना, वहां पर आप धर्म मत देखना कि किस धर्म का इंसान नशे बेच रहा है। यह सोचो कि वो इंसानियत की जड़ों को खोखला करने वाला आदमी है, उसको बख्शना नहीं है। उसके लिए किसी भी भाई पर मुकदमा होता है तो सहन करो। गौ माता को बचाने के लिए भी हमने मुकदमे सहन किए हैं ना, तो यहां पर तो बात किसान कौम को बचाने की है, किसान कौम के बेटों को बचाने की है। कोई भी नशा तस्कर आपको मिलता है, उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन बाद में लेके जाओ, पहले उसकी परेड आप खुद करो। हम में से ही तो है वो लोग। उन लोगों की पहचान करके जिस दिन गो तस्करों के खिलाफ जो आपने कार्रवाई शुरू की थी, वो कार्रवाई नशा तस्करों के खिलाफ आप शुरू कर दोगे, लोग दूसरा काम ढूंढ लेंगे। क्योंकि पैसों के लिए तो करते हैं आखिर ये लोग, तो ये दूसरा काम ढूंढ लेंगे, नशा तस्करी करना छोड़ देंगे। इस प्रकार के लोगों के खिलाफ इस प्रकार का जन अभियान, जन आंदोलन हमें शुरू करना चाहिए। बाकी खाकी की सांठगांठ के अंदर मैं ये कहता हूं, दुर्भाग्य उन लोगों पर जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे हैं, वो अपने बच्चों को क्या चेहरा दिखाते होंगे। वकील जो भी होता है ना, वो कानून से लड़ने वाला होता है और कानून से जनता को न्याय दिलाने वाला एक माध्यम होता है। वो अगर खुद आत्महत्या करता है तो सोच लो, न्याय प्रक्रिया, हमारी न्याय प्रक्रिया खोखली हो चुकी है। इस वीडियो में बस इतना ही। लगे कि किसी इंसान की पीड़ा को हमने दिल से उठाया है तो ये वीडियो 5 दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।